बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे तकरीबन 600 प्लस जॉब, 600 प्लस वैकेंसीज जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है पाकिस्तान नेवी में। तो यहाँ पर एज अ सिविलियन हम देखेंगे कि हम किस किस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। बारी बारी हम देखते जाएंगे इनके लिए क्या एज रिक्वायरमेंट है, कितना तजुर्बा चाहिए और कौन सी पोस्ट है और कितनी वैकेंसीज हैं, और जो है यहाँ पर कौन कौन सा कोटा शामिल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 10 सितंबर है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो 10 सितंबर से पहले पहले पाक नेवी की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करें। यहाँ पर कोई यहाँ पर चलान फॉर्म आपको नहीं जमा कराना, जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और कुछ जो है वो पोस्ट ऐसी हैं जिन पर ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, वहाँ पर आपने क्या करना है, जाकर ऑफिस में जो है वो आपने डायरेक्ट बाय हैंड या फिर आप पोस्ट करवा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन हार्ड फॉर्म में। इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किन पोस्ट पर आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, किन पर ऑनलाइन अप्लाई करना है, और इसके अलावा कौन कौन सी ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर सेंटर बने हैं पाक नेवी जो टेस्ट आपने देना है, और इसके अलावा जो है वो आपके पास किस तरह से तजुर्बा होना चाहिए। और इंशाल्लाह मैं लास्ट में जो है वो आपको बताऊंगी कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। तो सबसे पहले बारी बारी देखते जाते हैं, और इससे पहले ज़रूरी ये है कि जो लोग चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और इसके अलावा जितनी भी जॉब्स आती रहेंगी इंशाल्लाह मैं शेयर करती रहूँगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले जो है हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में जो जॉब्स हैं वो है, उसके लिए उम्र की हद जो है वो 30 साल है, टोटल 30 साल है सिवाय पहली असामी के। पहली असामी में जो है वो असिस्टेंट है और 15 स्केल की ये जॉब है। पंजाब की टोटल सीट्स यहाँ पे 12 है, जिसमें से पंजाब की जो है वो 8 सीट्स हैं। और ख़वातीन के लिए अगर देखा जाए तो 3 सीट्स है, और बलूचिस्तान के लिए जो है बलूचिस्तान में 1 सीट है। ये यहाँ पर अगर अप्लाई करना है तो आपके पास बैचलर्स डिग्री का होना लाजमी, और मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर्स डिग्री एनी बैचलर्स डिग्री। और इसके अलावा जो है अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद जो है वो आप आईटी का कोर्स वो आपको करवाएंगे NITB से, यानी कि नेशनल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से। और फिर उसके बाद जो है हमारे पास आती है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ये 14 स्केल की जॉब है। यहाँ पर टोटल 4 सीट्स है, पंजाब से 2 सीटें हैं, यानी कि हर एक जो है सूबे का अलग कोटा है। तो यहाँ पर पंजाब की 2 सीट्स हैं, और इसके अलावा फाटा की है एक, और सिंध की है। यहाँ पर जो लोग अप्लाई कर सकते हैं बैचलर्स डिग्री, स्पेशली उनकी फ़िज़िक्स, मैथ्स, इकनॉमिक्स में होना ज़रूरी है, और कम अज़ कम उन्हें टाइपिंग जो है वो ज़रूर आती हो। यहाँ पर भी मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद फोटोग्राफी है, 13 स्केल की जॉब है। ये पंजाब से 2 सीट्स हैं यहाँ पर, और सिंध जो है वो देही इलाके की 1 सीट है। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की वो मैट्रिक है, और फोटोग्राफी में 3 से 5 साल का तजुर्बा चाहिए। मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर UDC यानी कि जो अपर डिवीजन क्लर्क होते हैं वो 13 स्केल की जॉब है, BPS 13 है। यहाँ पर पंजाब से 3 सीट्स हैं, अकलियत की 1 सीट है, और बलूचिस्तान 1 सीट, तो टोटल 5 सीट्स हैं यहाँ पर। और इंटरमीडिएट चाहिए, इसके लिए टाइपिंग स्पीड जो है वो आपकी होनी चाहिए। और इसके बाद जो है अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो वो बाद का मामला है, मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो है LDC है, लोअर डिवीजन क्लर्क है। यहाँ पर पंजाब की 4 सीट्स हैं, और अकलियत की 2 सीट्स। सिंध जो है वो देही इलाके से है तो 2 सीट्स हैं। इसके अलावा सिंध की आप देख लीजिएगा जो है डिफरेंट कोटाज़ हैं यहाँ पर। मैट्रिक अगर आपने किया हुआ है और टाइपिंग स्पीड आपकी है तो आप यहाँ पर मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क में। इसके अलावा ड्राफ्ट्समैन की है, उर्दू टाइपिस्ट की जॉब है, इसके लिए भी आपको सिर्फ मैट्रिक रिक्वायर है, और यहाँ पर मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टेलीफोन ऑपरेटर की है, बेस्ट है मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए, स्पेशली फ़ीमेल के लिए भी बहुत सूटेबल जॉब है। 9वें स्केल की जॉब है, पंजाब से 1 सीट है, सिंध से और बलूचिस्तान से टोटल यहाँ पर 3 सीट्स हैं। और आपके पास जो है यहाँ पर थोड़ा सा तजुर्बा भी इन्होंने मांगा है कि आपको अगर आपके पास तजुर्बा है एज अ टेलीफोन ऑपरेटर का या मुतल्लिका फील्ड में टेलीफोन एक्सचेंज में अगर आपका कभी काम करने का तजुर्बा रहा हो। इसके अलावा प्लेट मेकर है, मिडल पास होना चाहिए, और यहाँ पर सिर्फ मर्द रिक्वायर है। और इसके अलावा जो है 3 साल का तजुर्बा है यहाँ पर उन्होंने जो रिक्वायर किया है। नाइब कासद और एंकरमैन,
खाकरूब, माली और इसके अलावा ग्राउंडमैन, चौकीदार। ये पोस्ट ऐसी है जो कराची और इस्लामाबाद के लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है ओनली प्राइमरी उन्होंने मांगी है। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ सिर्फ जो मर्द हजरात चाहिए और जो आपने एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन सबमिट नहीं करानी, आपने 10 से लेके 15 तक जो है जितनी भी ये आपको नज़र आ रही हैं पोस्ट, इनके लिए आपने दरख्वास्तें जो है वो दफ्तर में खुद जमा करवानी है। उसके बाद हमारे पास PNCA की आ जाती है। यहाँ पर उम्र की हद जो है वो 19 साल तक उन्होंने मांगी और यहाँ पर जो मर्द सिर्फ रिक्वायर है। और टोटल अगर हम मेरिट की बात करें तो मेरिट पे जो सीट्स है 45, चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हो। पहले जो उन्होंने लेने हैं वो 45 मेरिट बेस पे है। उसके बाद जो है ये है हमारे पास, मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सिविल अपेरेंट्स की जॉब है या ऑपरेटर्स जो भी, मेरिट पे जो है वो 45 सीट्स है। पंजाब से जो 43, बहुत बहुत ज़्यादा है, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और इसके अलावा बाकी सूबों से भी हैं, तकरीबन 7, 5, 9 सीट्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा से, बलोचिस्तान से और सिंध से भी 7 सीट्स हैं। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है मैट्रिक होना चाहिए आपका साइंस के साथ। 55% जो है नंबर आपके लिए मैट्रिक साइंस में आपके 55% नंबर होने चाहिए। इसके अलावा 45% जो है वो बलोचिस्तान के लोगों के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट मैं आपको बता दूँ कि 3 साल का जो है वो आपको अपेरेंटशिप का डिप्लोमा करवाएंगे इस दौरान। और उसके बाद जब आपकी 3 साल मुकम्मल हो जाते हैं तो वो आपको 8 साल का बॉन्ड पीरियड होगा, यानी 8 साल आपसे सर्विस लेंगे। और उसके बाद जो है आपका स्केल भी बढ़ जाएगा, तकरीबन 7 से 11 या 12 हो जाएगा। और इस तरह से आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। और उसके बाद जब 8 साल का पीरियड आप मुकम्मल कर लेंगे तो डिपेंड करता है आप पे कि आप वो जॉब जो है क्विट करना चाह रहे हैं या कंटिन्यू ही रखना चाहते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। और शराइत वगैरह जो है वो वेबसाइट पर दी हुई। शराइत में तकरीबन ये है कि वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो रख लेते हैं और इसके अलावा जो है वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। तो ये जो सीट है ये मर्द हजरात के लिए है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेनोटाइपिस्ट की है। मेरिट बेस पर 3 सीट्स है। पंजाब से है 15 सीट्स, बहुत ज़्यादा है। और BPS 14 जो है 14वें स्केल की ये जॉब है। अकलियत से है सिंध और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, फाटा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, बहुत सारे लोग जो हैं इसमें बहुत सारे सूबों के लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 37 सीट्स है यहाँ पर। इंटरमीडिएट इसके लिए चाहिए और आपके पास कंप्यूटर का इल्म होना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है वो टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए पर मिनट। मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 17 से लेके 20 तक जो पोस्ट यहाँ पर दी गई है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, UDC की है और इसके अलावा LDC के, यहाँ पर मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा नहीं मांगी इन्होंने, मैट्रिक से लेके इंटरमीडिएट तक आपको क्वालिफाइड अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और कोई ख़ास इसके लिए रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं। इसके अलावा असिस्टेंट एग्ज़ाम्स है, मैट्रिक है और किसी भी अदारे से जो है DAE मैकेनिकल में आपका 3 साल का डिप्लोमा चाहिए और यहाँ पर सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई करेंगे। इसके अलावा असिस्टेंट एग्ज़ाम्स है, ये है हमारे पास 11वें स्केल की जॉब। और इसी तरह असिस्टेंट एग्ज़ाम इलेक्ट्रिकल BPS 18। यहाँ पर अगर हम देखें तो पंजाब से भी एक सीट है और सिंध से भी और बलोचिस्तान से भी एक सीट है। टोटल 4 सीट्स हैं। यहाँ पर जो लोग अप्लाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं जिनके पास इंटरमीडिएट फिज़िक्स और केमिस्ट्री के साथ है। सिर्फ मर्द हजरात यहाँ पर अहल हैं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो ड्राफ्ट्समैन की भी जॉब्स हैं और इसके अलावा स्टोर कीपर की है, सिर्फ इंटरमीडिएट रिक्वायर है इसके लिए। लेडी हेल्थ वर्कर के लिए है, यहाँ पर बलोचिस्तान से सिर्फ एक सीट, बलोचिस्तान के लोग सिर्फ अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर लाइब्रेरियन है, मेरिट बेस पर एक सीट है। टोटल यहाँ पर 4 है। पंजाब से एक है, सिंध से एक है और मेरिट बेस पर टोटल एक सीट है। तो यहाँ पर अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और अगर आपके पास किसी अदारे में आपने लाइब्रेरियन एज अ लाइब्रेरियन आपने काम किया है तो वो सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद जूनियर इंस्ट्रक्टर है, मेरिट बेस पर एक सीट है। रिसेप्शनिस्ट की है, मेरिट बेस पर एक है। फाटा में एक है, तो टोटल 2 सीट्स हैं। यहाँ पर मेरिट पर है तो इसका मतलब किसी भी सूबे के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद ड्राफ्ट्समैन की है और मिडवाइफ की है। मिडवाइफ जो है ख़वातीन अप्लाई कर सकेंगी सिर्फ। और पंजाब से एक सीट है, आज़ाद जम्मू कश्मीर से मैट्रिक होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास तजुर्बा होना चाहिए एज अ मिडवाइफ। फिर उसके बाद ड्राइवर की है, पुलिस कांस्टेबल की है। कांस्टेबल में टोटल हमारे पास मेरिट बेस पर 28 सीट्स हैं और ये बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अकलियत की 2 सीट्स हैं और जो आपके पास टोटल होगी ये 30। स्पेशली उन्होंने कहा है कि कराची और लाहौर डिवीज़न के डोमिसाइल रखने वालों को तरजीह दी जाएगी, यानी कि कराची और लाहौर के लोग जो हैं वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। और इसके लिए रिक्वायरमेंट्स उन्होंने
दे दी है। मर्द हजरात अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी मौजिन है, मौजिन के लिए मैट्रिक चाहिए और हाफिज़ कुरान मर्द यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। और इसके अलावा लेबॉर्ट्री अटेंडेंट है, मैट्रिक विद साइंस चाहिए। मेरिट बेस पर टोटल 16 सीट्स हैं। यहाँ पर कोई तजर्बा नहीं मांगा। आप जो है लेबॉर्ट्री अटेंडेंट के तौर पर ज़रूर अप्लाई करें। BPS 5 की फ्री रहने से तो अच्छा है आप कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएं। बिल्कुल BPS 5 की ये है हमारे पास मतलब 5वें स्केल की है। मेरिट बेस पर टोटल 16 है। अकलियत की एक सीट है, टोटल 17 है। और सिर्फ जो लोग अप्लाई करेंगे कराची डोमिसाइल के जो डोमिसाइल रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। और यहाँ पर भी सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई करेंगे। ट्रेसर की है, खादिम मस्जिद, और इसके अलावा बुक बाइंडर की है। बुक बाइंडर के लिए भी आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना। इसके लिए जो है वो आपको दफ्तर में ही इसकी एप्लीकेशन जमा करवानी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर नोट दिया है असामी नंबर 10 से 15 जो जैसे कि पहले मैं बता चुकी हूँ, और 44 के अलावा 44 बुक बाइंडर, इन असामियों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। इनकी 10 से 15 और 44 तक की, इनके अलावा बाकियों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। और इसके अलावा जो है आपसे टेस्ट भी ज़रूर लिया जाएगा। और इसके अलावा जो है इसकी लास्ट डेट है वो जो 10 सितंबर है, और 27 को ये जो ऐड आई थी। और बाकी जो है आप जा सकते हैं इस वेबसाइट पे www.joinparknavy.gov.pk। और इसके अलावा कौन कौन से सेंटर्स हैं जो आपके करीब पड़ते हैं, आप कहाँ टेस्ट दे सकते हैं, तो ये डिफरेंट सेंटर्स हैं। एबटाबाद है, पेशावर है, हैदराबाद आप देख सकते हैं, लाहौर है, इसके लिए मुल्तान है, कराची, खारिया, कोयटा, मुजफ्फराबाद, सियालकोट। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट सेंटर्स, और हमने देख लिया कि किस किस्म की जॉब्स आई है। अब आप जिसके लिए सूटेबल है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है ये लिंक सामने दिया हुआ है पाक नेवी जॉब की ऑफिशियल वेबसाइट का, आप यहाँ पर जाएं और जैसे ही आप ओपन होती है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो सामने लिखा हुआ आएगा, तो आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन, आप डायरेक्ट इस पर भी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको सामने शो हो रहा होगा वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आपने वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपने उसको फिल करना स्टार्ट कर देना है। और वहाँ पे जो है वो आपसे एज अ सिविलियन आपने फिल करना है उसको, और उसमें जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को मेंशन वहाँ पर आ जाएंगे डिफरेंट पोस्ट, आपने क्लिक कर देना है। और सामने रिक्वायरमेंट, टाइम, इवन के वहाँ पर टेस्ट की जो डेट और टाइम वो भी मेंशन होगा, तो आपने वो भी सिलेक्ट करनी है। और कोशिश करें कि जब आप डेट सेलेक्ट करें तो टेस्ट जो है वो देर बाद वाली आप डेट सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए टेस्ट की तैयारी के लिए, और आपको आइडिया हो कि किस किस्म का टेस्ट हो। तो इसी तरह आप जो है वो यूट्यूब से देख सकते हैं कि टेस्ट किस किस्म का होता है। इंशाल्लाह मैं भी अपलोड कर दूंगी वीडियो कि किस तरह के MCQs आते हैं, टेस्ट कितने मार्क्स का होता है। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि किस्मत आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दे जितने लोग न्यू हैं, और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।